संपन्न सम्मान दाता बनो। नोट करना बुद्धि में दो शब्द, किससे, दो शब्दों से आप किसी अपकारी पर उपकार कर सकते हैं। सर्व शक्तियां हो आपके पास, और दूसरा सर्व गुण, क्योंकि हर व्यक्ति आज दुनिया में शक्तियां चाहता है। शक्ति है, निशक्तिहीन होगा, जैसा शक्ति है, चाहे समाने की शक्ति है, ये शक्ति की डिमांड है। और किसी गुण को भी धारण नहीं कर सकता। किसी को तो नम्रचित्त बनना हो तो नहीं बन सकता, थोड़ी देर बनेगा। इसलिए बाबा ने ये दो शब्द कहे, सर्व शक्ति, सर्व गुण, संपन्न सम्मान दाता। इन दोनों में संपन्न बनो और सम्मान दाता बनो, दूसरों को रिगार्ड दो। ये दो चीज़ों को यूज़ करो। पहले तो खुद पर यूज़ करो कि मैं इन शक्तियों का अधिकारी हूँ। ऐसा तो नहीं कि भी मेरे अंदर चलो है सहन करने की शक्ति 10 बारी है, 20 बारी है, 21 बारी नहीं हो सकती। इसका माना मेरी शक्तियाँ भी लिमिट है ना। इस ब्रेक को तोड़ना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए मैं इस शक्ति को नहीं छोड़ सकता हूँ। कुछ भी बोलते रहो मैं सहन शक्ति करूँगा, कुछ भी बोलते रहो मैं समाता रहूँगा, मैं किसी को नहीं सुनाऊँगा। रिंचक मात्र भी मैं अंदर जैसे समुद्र में समा जाता है ना, मिसाल देते हैं बाबा। तो इसलिए बाबा ने ये फिर पढ़ता हूँ, स्वयं उपकारी बन। पहले तो स्वयं खुद, बहुत बड़ी बात है ये। सारे दिन के अंदर हम स्वयं पर उपकार करते रहें, व्यर्थ ना आए, बुद्धि इधर उधर ना जाए, तो ये है उसको हटा देना, ये है उपकार करना। फिर उपकार अपकारी पर भी उपकार करो, फिर हम कर सकते हैं। मेरी व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो मेरे सामने कोई आए कि ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं हटाओ, मैं तो नहीं हटा सकूँ क्योंकि मेरे ही चलते हैं। इसलिए खुद बिल्कुल ऐसा मैं वो बन जाऊँ। सर्वशक्ति, सर्वगुण संपन्न और सम्मान दाता बनो। सम्मान जैसे बाबा ने सम्मान दिया सबको, दाता था उसमें। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन से बच्चों को? स्नेही। इस संगम युग के ऊपर जो जीवन को बनाना है ना, वो स्नेह है। अगर ज्ञान योग धारणा से कोई भी कमी है तो बाबा से प्यार की कमी है। दिल का नहीं, दिमाग का प्यार तो होता ही है भाई, चलो रिपीट करते रहो, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन दिल का प्यार बाबा ने बहुत आगे कहा, क्या प्यार क्या क्या कर सकता है। चाहे साकार रूप में बच्चे सन्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं। स्नेह खींच के कहाँ ले आता है? जैसे यहाँ बैठे हैं, जो मधुबन गए हैं सो गए हैं, तो लेकिन यहाँ भी अगर भावना ऐसी है तो लोगों ने तो फोटो में मूर्ति के अंदर भी पता नहीं क्या क्या पाया भक्ति मार्ग के अंदर। मैंने कहा ऐसे फील करेंगे सभी बाप के पास बैठे हैं, ये अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है कि हम नज़दीक हैं बाबा के। नहीं गए तो ठीक है, वो तो अगर नहीं गए टर्न वाइज है तो, लेकिन ऐसा फील हो के जैसे बाबा परसों आए थे तो ऐसा लगे कि सच्चे हम मैं मधुबन से आया हूँ। जैसे बाबा ने परसों मुरली वो चलाई, बाबा ने पूज्य और पूर्वज के ऊपर। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा है कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह तो समाया हुआ है। बाबा ने स्नेह का सर्टिफिकेट दिया। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस, आगे सुनना, स्नेह क्या करता है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना देता है। सुना, देश को भी बुला देता है, जिसको बाबा आशिक और माशिक की मिसाल देते हैं। आशिक और दाढ़ी बड़ी होगी लेकिन अपनी चिंता ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगा।
ऐसा तो हम वो नहीं है, लेकिन प्यार की बात बाबा वो करता है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है, न्यारा बना देता है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। सुना, माया दूर से भाग, कैसे? हाँ, माया क्या है? माया है क्या? हाँ, ये खास बात याद रखना। हम क्या करते हैं, माया पर ब्लेम कर देते हैं। माया आ गई, माया कहाँ से आ गई? मेरी कमज़ोरी, मेरे व्यर्थ संकल्प ही माया है। मैं माया का बाप हूँ, सीधी सी बात है। मैं क्रिएटर हूँ। माया तो बाबा ने एक हवा दे दिया है। तो बाबा ने कहा दूर से भाग जाना, माना मेरा जो संकल्पों का ऑरा है ना, उसको वो टच नहीं कर सकती। सकारात्मक ऑरे को कोई भी चीज़ चीर नहीं सकती। इसलिए बाबा कहता तुम्हारा जो बचाव है वो सबसे बड़ा ऑरा है, सकारात्मक चिंतन है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह का सब्जेक्ट में सब बच्चे पास हैं। एक है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना। स्नेह के साथ क्या हो? शक्तियाँ हो, चैलेंज हो, अंदर से एक दृढ़ता हो कि ये शक्ति को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। इतनी धारण कर ली मैंने, इस गुण को मैं छोड़ नहीं सकता। तो आज बाप दादा एक तरफ से स्नेह देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सेना, शक्तियों को देख रहे हैं कि जिनके पास स्नेह है और शक्तियाँ हैं, उनके पास जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियाँ समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्वशक्तियाँ तो दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसी को शक्तिवान नहीं बनाया। सब आप सब ही अपना स्वयमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो ना। शक्तिवान तो नहीं कहते, एक शक्तिवान तो नहीं कहते, क्या कहते हैं? मास्टर सर्वशक्ति। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से आज पूछते हैं कि हर एक बच्चे अपने में सर्वशक्तियाँ का अनुभव करते हो। ये है राइट, ये है अधिकार, ये है पुरुषार्थ कि शक्ति, ये शक्ति मेरी बन गई, अष्ट शक्तियाँ ये मेरी बन गई। उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जब विरोध आता है ना तब शक्तियाँ जमा होती हैं। अगर कोई विरोध ही नहीं आएगा तो शक्तियाँ जमा नहीं होगी ना। गुण भी धारण तब होंगे जब कोई अवगुणी मेरे सामने कोई आ जाएगा, विरोध करेगा, तब मेरे गुण को वो चेक करेगा। हर एक अपने सर्वशक्ति का अनुभव करते हैं। सदा सर्वशक्तियों पर आपका अधिकार है। सर्वशक्तियाँ बाप दादा का वर्षा हैं, तो मैं अपने वर्षे पर अधिकार रखता हूँ। बाबा मेरा, दैट इज़ राइट। यहाँ तक हम पहुँचे हैं, लेकिन बाबा का वर्षा मेरा, ये चेक करना है। इसके लिए शर्त है, कंप्रोमाइज़ है बाबा का कि मेरा वर्षा तेरा है, लेकिन तेरा वर्षा मेरा जब तक नहीं होता। एक एक चीज़, हमारा वर्षा तो नेगेटिव ही है सारा। अपने वर्षे पर आपको अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो अधिकार है, सोच के बोलना। पांडवों को अधिकार है, सदा है या फिर कभी कभी है। किस समय किस शक्ति की आवश्यकता है तो आप उस शक्ति सेना के आर्डर से उस शक्ति, वो शक्ति हाजिर हो जाती है। समझा? क्या सुना बाबा ने सुनाया? वो शक्ति, समझो मेरे विरोध में कोई व्यक्ति मेरे को अब मेरी इंसल्ट करता है तो कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। उसमें हाजिर करूँ भी, हाजिर हो जाओ सहन शक्ति, उसको फील हो। अगर मैं अभी का जो पुरुषार्थ देखेंगे ना, मैं ऐसा समझता हूँ कि दूसरों की शक्तियों को जगा देना, उसको फील करवा देना कि सच में मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, ये चुपचाप खड़ा हुआ है। मेरे को ध्यानी दादी की बात याद आती है। जब मैं अम्बाला में था, मेरी पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ ध्यानी दादी कहती है हम माउंट आबू से बाहर घूमने गए, उधर उसकी तरफ, झील की तरफ। एक पकौड़े वाला था, चाय बनाने वाला, तो उसने जी जब मैं उसके पास ऐसे निकल रही थी तो उसने बहुत गंदी गाली दी।
कहाँ से आ गई हैं सफ़ेद साड़ियाँ, विधवा हैं, ये हैं वो, बहुत कुछ मेरे को सुनाया दादी ने। कहती है दादी कहती मैं चुप रही। ध्यानी दादी का वैसे ये बहुत मैंने देखा टॉपिक बिल्कुल सहन। कहती मैं चुप रही। जब काफ़ी देर चुप रही तो वो उठ के आया अपनी पकौड़े की चाय की, उठ के आके मेरे चरणों में झुक गया। कहता मैं इतना बोला आप बिल्कुल चुप हैं। तो झुका दिया ना किसने? कि उस शक्ति की धारणा ने। शक्ति और गुण में क्या डिफरेंस? गुण है नम्रता, जैसे सहन शक्ति है, सहन शक्ति है ना। किसको? हाँ दोनों नहीं, सहन शक्ति जब हम कहेंगे तो शक्ति है, हाँ सहन करने का गुण है तो सहन है। अभी शक्तियों की ज़रूरत है, यही फिर फ्यूचर में गुण बन जाएंगे। वहाँ सत्युग में शक्तियों की ज़रूरत है नहीं, वहाँ तो गुणों की ज़रूरत है। तो यही शक्तियाँ सहन करते करते, शक्तियाँ धारण करते करते ये क्या बन जाएंगे? गुण बन जाएंगे, दैवी। पर अभी बनेंगे, नहीं कि भविष्य में बनेंगे। अभी सर्व शक्तियाँ अगर धारण है तो गुण बन जाएंगे। हाँ गुण है, लेकिन शक्तियाँ पहले हों फिर वो गुण बनेगा। सदा हैं या कभी कभी हैं, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर हजूर हाजिर करती है वह शक्ति। सोचो देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति की आवाहन, जिस शक्ति की आवाहन करो, जैसा कैसा समय, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसी शक्ति के कार्य में लगाना चाहो तो लगा सको, ऐसे अधिकारी बने हो। जिस समय टाइम, ऐसा नहीं कि भी विरोध कोई ना कुछ भी ना करे फिर तो शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब कोई ऐसा विरोध चाहे मामूली सा हो, क्योंकि बाप ने वर्षा तो दे दिया है, वर्षे को अपना बनाना आपने अपना बनाया है, तो अपने पर अधिकार होता है ना, अगर अपना बना लिया है तो। क्योंकि गुण को अपना बनाना तो बार बार नम्रता करनी पड़ेगी, मीठा बोलना पड़ेगा, बार बार मीठा बोलेंगे तब तो वो अपना बनेगा, चाहे गुण हो चाहे शक्ति हो। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है, ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान करके हाजिर हो जाती है। अच्छा कांध हिलाओ, बाबा ने कहा यस करो, हाथ हिलाओ, कभी कभी होती है या सदा होती है। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी संभालिया और 11वीं बार प्रेशर कुकर की सारी सीटियाँ बज गई। 11वीं बार थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, सदा और सहज हाजिर हो जाए। समय बीतने के बाद नहीं आवे, करने तो ये चाहते हैं कि सदा हो, लेकिन हो क्या गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वशक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने आप सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा भी हाजिर हो जाए, सदा और सहज और नेचुरल और नेचर हो जाए। सुना, सदा हो जाए, सहज हो जाए, नेचुरल हो जाए और नेचर हो जाए। उसकी विधि है कि जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर चलता है, हजूर करता है, तो उसके आगे ये सर्व शक्तियाँ भी हजूर करती हैं। सुना, जो बच्चा बाप की श्रीमत को हाजिर हजूर करता है, हर आज्ञा में हाजिर, हर कदम में हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हजूर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत पर आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती हैं। ये पुरुषार्थ है। अगर आप सच मानिए तो जो मेरी होगी ना शक्ति,
उस पर आदमी को गर्व होगा, भाई मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, कुछ भी हो जाए। उस समय अधिकारी के बजाय आप अधीन बन जाते हो। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की, फिर क्या देखा कि नंबरवार हैं, सभी नंबर 1 नहीं हैं, नंबरवार तो हैं और सदा सहज भी नहीं है। कभी कभी सहज हो जाता है, कभी कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य है ही बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है या नंबरवार बनने का लक्ष्य है, पूछा बाबा ने। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे कि समान बनने का लक्ष्य है। तो अब चेक करो कि एक सर्वशक्ति हैं या सर्वशक्ति हैं, इसको अंडरलाइन करो। सर्वगुण हैं, बाप समान स्थिति है, कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति, कभी तो खुद की स्थिति अच्छी है, कहीं दूसरों की परिस्थिति आई हुई है, विजय हो जाती है वह जो बाहर से परिस्थिति आई। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण आप जानते हो, स्थिति आपकी कमज़ोर है और परिस्थिति उस पर वार कर सकती है। सदा स्वयं स्थिति विजयी रहें तो उसका साधन है कि सदा आप स्वयमान में रहो और सम्मान का बैलेंस रखो। स्वयमान और सम्मान का बैलेंस रखो, ये बहुत बड़ा सबसे पहला पुरुषार्थ है स्वयमान का, कि मैं कितनी देर टिक सकता हूँ। कि जैसे हम योग में बैठते हैं कि वे बिल्कुल मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, कितनी देर, कितने सेकंड, कितने मिनट, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाओ। स्वयमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता होता है। वास्तव में किसी को सम्मान देना ये देना नहीं है, लेकिन सम्मान देना मान लेना है, दूसरे से रिगार्ड लेना है। सम्मान देने वाला सबको दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को आपने देखा, आदि देव होते हुए भी, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को सम्मान दिया। नंबर 1 होते हुए भी, पता भी था सब कुछ, लेकिन सबको सम्मान दिया। अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं के द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया और मान लिया। सम्मान देना अर्थात दूसरों के दिल से दिल में उनकी दुआएं प्राप्त करना, दिल के स्नेह का बीज बो देना है। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा हैं, यह तब अनुभव करते जब आत्माओं के स्नेह का सम्मान देते हैं। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी कि सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा के श्रीमत शुभ भावना शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। क्या सुना? ये है मेहनत माना बड़ा, कि सच में जिसको बाबा, जैसे परसों की मुरली में बाबा ने कहा, ओरिजिनल स्वरूप को देखो, इसका अभ्यास, पहले अपने स्वरूप को देखो। सम्मान वाला स्वयमान में सहज स्थित हो सकता है। जिन आत्माओं को सम्मान देना है ना, उन आत्माओं के द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार स्वयमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष ही अंडरलाइन करा रहे हैं कि सम्मान दाता बनो। कई दफ़ा बाबा ने कहा सम्मान दाता बनो, सम्मान देने में। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमज़ोर आया, संस्कार के वश आया, पापों के बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेके आया, बाप दादा ने हर एक बच्चे को किस नज़र से देखा? साकार मुरली ले लो, व्यक्त मुरली ले लो। बाबा ने कभी कहा कि तुम जो है इन सारे, परसों की कल की मुरली में प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे थे, तीन शब्द थे बाबा। अब बाबा को पता है, अगर बाबा हमारी एक भी कमज़ोरी कह दे
कि तुम सारे नलायक कहाँ से आ गए, तो हम तो दूसरे दिन आए ही नहीं यहाँ पर। बाबा ने एक शब्द भी यूज़ नहीं किया। बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा, मेरा सिखिलदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप स्वयंमानधारी बन गए। तो फॉलो फादर करो। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हैं? सहज है। कोई को देना, सम्मान देना सहज है, कोई को मुश्किल है, कोई को सहज है, या फिर कभी कभी देना सहज है। आपका टाइटल है सर्व उपकारी। उपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले हो। तो अभी चेक करो कि सर्व उपकारी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति। उपकारी किससे? दृष्टि, वृत्ति और स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। तो करना है ना, सम्मान देना है। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो आप मेहनत करते हो ना, उससे सब छूट जाएंगी। क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तो तीव्र जा रही है, समय इंतज़ार कर रहा है। आप सभी इंतज़ाम करो। समय का इंतज़ार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता। क्या इंतजाम करना है? अपनी संपूर्णता और समानता की गति को तीव्र करो। संपन्न आत्मा हो, उसको बार बार खींचो। मैं हूँ नहीं संपन्न, लेकिन बार बार खींचो। जस्ट मैं अभी संपन्न हूँ, बिल्कुल प्योर हूँ, चाहे 10 सेकंड, 10 मिनट के, 1-2 मिनट के लिए। अपने संपूर्णता और संपन्नता की गति को तीव्र करो। कर रहे हो या नहीं? तीव्र गति को अब चेक करो। तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे सभी पहुँचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देखकर खुश होते हैं। जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत हैं। भले पधारे, बाप के घर में पधारे, अपने घर में पधारे, आपको मुबारक हो। अच्छा, ये सेवा की टर्न थी कर्नाटक वालों की। कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की आपको मुबारक हो। देखो, पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है। पुरुषार्थ में विजयी बनने में पहले नंबर वाले बनो, दूसरे नंबर वाले नहीं, पहला नंबर है। हिम्मत आपकी, हिम्मत है तो हिम्मत आपको और 1000 गुना मदद बाप की। हिम्मत आपकी अच्छा चांस लिया है आपने। अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया है। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है। बड़े प्रोग्राम होते थे उस समय, उन्होंने कहा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बाबा ने कहा क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सबसे पहला नंबर लेना चाहिए। उन्होंने कहा हम बेंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी किया है, प्रोग्राम किया, वह उठो। जितने भी प्रोग्राम किए हैं, 8-10 प्रोग्राम हो चुके हैं, तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की सबको मुबारक देते हैं। जोन कितने हैं पूछा बाबा ने। हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलाना देने वाले उलाना नहीं देंगे। हमारे भी दिल्ली में बहुत प्रोग्राम हुए थे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइजमेंट भी बड़ी कर सकते हो, चाहे मीडिया के द्वारा, चाहे पोस्टर के द्वारा, होर्डिंग के द्वारा, आदि आदि भिन्न साधन के द्वारा जो अपनाते हो, उलाहना कम हो जाएगा, क्योंकि संदेश पहुंचेगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, लेकिन पालन करता है, ये सेवा पसंद है, लेकिन है, लेकिन क्या है? हैं? हाँ, राइट। प्रोग्राम तो बहुत बड़े और उसकी मुबारक हो आपको, लेकिन हर प्रोग्राम में कम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज़्यादा से ज़्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी आपने लगाई है, इतनी संपत्ति लगाई है, उसका रिज़ल्ट कम से कम 108 तो तैयार करो। मतलब जो हम काम करते हैं सबकी एड्रेस हो, आपके पास एड्रेस होनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं, उन्हों के पास उनके परिवार का तो रहता ही है एड्रेस, तो उन्हों को फिर से समीप लाना है। ऐसे नहीं कि हमने तो कर लिया है, बस संदेश दे दिया है,
लेकिन जो भी कार्य किया है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम वालों को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो, किसी भी शहर का हो। वहाँ का एक प्रोग्राम होता है तो कई शहरों के आते हैं, लेकिन रिज़ल्ट निकालनी चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे, 108 तो कुछ भी बात नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो आपके बन जाएं, सहयोग में आगे तो आवें। कौन कौन कितने निकालते हैं वह बाप दादा इस सीज़न में रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, ठीक है ना। पांडव ठीक है, तो देखेंगे कि नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो ज़रूर। एक ने एक निकाला हो हाथ खड़ा करो। जिसने एक भी नहीं निकाला अपने जैसा वो हाथ खड़ा करो। एक तो मैं ही कर लेता हूँ। ऐसे जिसने निकाला वो हाथ खड़ा करो। इसको कहते हैं किशन अगर साइलेंस। निकालो, कम से कम एक तो संदेश तो दिया होगा बहुतों को, लेकिन एक जैसे लग जाए। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा वो ठीक है, लंगड़े तो चलते हैं, लेकिन उसके दिल में लग जाए। बाबा तो इससे भी आगे कहता है वार्स निकले कोई ऐसा वार्स जो तन मन धन से वाह लास्ट तो फास्ट दिखा दे। आप देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो ज़रूर। क्या है, प्रोग्राम तो हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वह थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा तो बच्चों की हिम्मत देख करके खुश होते हैं, समझा। अभी 1 सेकंड में बाबा ने ड्रिल कराई। 1 सेकंड में मिनट भी नहीं है, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता, ये स्पीड चाहता है बाबा। बीच बीच में सारे दिन के दिन मैं फरिश्ता सो देवता। यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है ना, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली होती है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संस्कारों से मैं न्यारी आत्मा फरिश्ता हूँ। ये अभ्यास करो। मैं ये पढ़ते सोच रहा था कि बाबा ने कहा मैं जो हूँ जैसा हूँ कोटों में कोई जानता है, और जो आप हो जैसे हो वो उसके लिए बाबा कहता है। तो दोनों में से सहज कौन सा है, अपने आप को जानना या बाप को जानना? पहले कौन सा है, बाप को जानना सहज है या अपने आप को? वो खुद कहते तो बहुत कुछ है, वो तो मैंने भी सुना है। बाप को जानना क्यों, उसमें कोई हेरा फेरी है? उसने तो बता दिया मैं प्यार का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ। और बच्चे महाराज बहुत कुछ रखा हुआ बाहर। अगर मेरे को पता चल रहे, मन नमून हो जाए, अनुभूति हो जाए बीच बीच में, तो कई तरह कहते हैं ना कि साक्षात्कार की बात चलती है। हमारे एक सेठ जी थे बहुत पुराने, साकार बाबा के टाइम के, वो शरीर छोड़ा तो जगदीश भाई आए थे, तो बाबा को वो कहता है बाबा मुझे एक साक्षात्कार करवा दो, तो फिर मेरे को स्पीड बढ़ जाएगी। बाबा ने कहा बच्चे मैं तो नहीं करा सकता हूँ, बड़ा बाबा कराता है। तो कहता नहीं बाबा आप थोड़ा उसको कहो। तो बाबा ने उसको अपने बेड के साथ सुला दिया। क्या बच्चे मेरे साथ सुलाओ, आप सो जाओ, मैं बड़े बाबा को कहूँगा अगर ले जाना। तो वो सो गया, मैं लेट गया। तो बाबा थोड़ी देर बाद देखा कि ये वो कबूतर की तरह देखे, ये गया ही नहीं ऊपर। तो काफ़ी देर के बाद बाबा कहता उठो बच्चे, बड़ा बाबा नहीं चाहता है। तो साक्षात्कार तो चलो एक तो बाबा वो खेल पाल है। अच्छा चलो, बाबा ने कहा फरिश्ता हूँ, ये संस्कार बनाओ, प्रैक्टिस करो। फिर दादी से बाबा ने बात की, सम्मान देने में नंबर वन पास है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है।
सभी को दादी सभा को कहा बाबा ने, सभी दादियों की से रौनक अच्छी लगती है ना आपको। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं दीदियाँ और दादे तो हो ना, क्योंकि धीरे धीरे तो जा ही रहे हैं सारे। सभी दीदियाँ और सभी दादे, सभी को ये सोचना है, ये करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान की रौनक होनी चाहिए। जैसे दादियों से रौनक होती है ना, वैसे हर स्थान पर रौनक होनी चाहिए। क्योंकि दादियों के पीछे तो दीदियाँ ही हैं, कम नहीं हो, दादे भी हैं, दीदियाँ भी हैं। तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व के रौनक करने वाली आत्माएं हो। जिस भी स्थान पर वह रौनक का स्थान, जिस भी स्थान को देखे वह रौनक का स्थान नजर आए। ठीक है, क्योंकि दुनिया में हद की रौनक और आप एक एक से बेहद की रौनक है। हद की रौनक तो दुनिया में बहुत है, नाटक फाटक। स्वयं खुशी, शांति, अतीन्द्रिय सुख की रौनक। कौन सी रौनक? हाँ, खुशी, शांति, अतीन्द्रिय सुख। इस रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक बड़ा हो जाएगा। क्योंकि स्थिति में से स्थान में वायुमंडल फैलता है, तो सभी को चेक करना है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाचते हैं, ऐसे तो नहीं है, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है, इसलिए फॉलो दीदियाँ दादों को फॉलो करो। दीदियाँ दादियों को किया, अभी आप इनको करो। खुशी से खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना। आप दादियों को तो यही काम है। अच्छा, अभी फॉलो दीदी और दादियों को, दादों को करो। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल से याद कर रहे हैं, पत्र भेजे हैं, ईमेल द्वारा भेजा, याद भेजी है, उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर से नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं है लेकिन याद करते हैं, उन सभी को दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्वशक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले न्यारे आत्माओं को, सदा स्वयं में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली आत्माओं को, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्वोपकारी आत्माओं को, बाप दादा का दिल का प्यार और याद की दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक की आत्माओं को नमस्ते। याद प्यार सबको, याद प्यार सबको दी है, नमस्ते किसको की? याद प्यार सबको दी, नमस्ते किसको दी? विश्व के मालिक को, सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। अच्छा, वरदान है, क्या सुना? क्या सुना? एक एक पॉइंट सुना दो भाई। दूर से मानो स्नेह की बाबा ने रेफर किया। हाँ, उस शक्तियाँ हाजिर करेंगे। यस यस, सम्मानदाता बनो, ये बाबा ने बार बार कहा है। हाँ हाँ, यस, हाँ, सम्मान और संपन्न, ये बाबा ने कहा। हाँ भाई, सुनाए। राइट, बाबा ने कहा शक्ति और गुण, इनसे स्वयं परिवर्तन भी और उपकारी पर भी उपकार कर सकते हो। यस, वरदान है अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले, निंद्राजीत चक्करधारी भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले, निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्तवान भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। समझो,
साक्षात्कार कराने के लिए निंद्राजीत बनो। मैं बीच में एक पॉइंट याद आई, जो परसों बाबा ने मूर्ति चलाई ना, बाबा ने कहा आप नहीं जानते आप देवी देवताओं को, आपके भगत ना, आप देव अपने भक्तों को नहीं जानते, ले भगत आपको कैसे जानते हैं? गुणों के कौन से? इसी शरीर को जानते हैं कि भी वो तो रहते हैं शासी बिल्डिंग में रहती हैं लीला बहन, वहाँ चले, ऐसा जानते हैं? किसी शरीर? वो अपने देवियों के स्वरूप में जानते हैं। भले हम अपने पुराने शरीर में, लेकिन वो उस स्वरूप में जानते कि ये, हाँ ये वही हैं, वो अलग बात है। बाबा ने कहा जब विशाल, हाँ विनाश काल जब भूल, हाँ चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब आपको विनाश काल भूलता है तब अलवेलेपन की नींद आ जाती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं की दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलवेलेपन की नींद नहीं आएगी। ये राइट बात है। अगर मेरे को लगे मेरा योग अच्छा है और सर्वात्मा को मैं दे रहा हूँ तो नींद नहीं आएगी। सदा जागती ज्योत बन, अलवेलेपन की नींद को अब तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन है तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो। तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य के सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। इशारा सत्यता और सभ्यता, इस कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर साहेब राज। सुना राकेश भाई, बाप हमें अपने आप को पहचानना इसलिए मुश्किल है। सच्चे दिल पर, वो सच्चा है, लेकिन वो कहता तुम सच्चे बन जाओ मैं राजी हो जाऊंगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो दिल तख्त नशीन सर्वसेवल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा, सच्चा हो बिल्कुल, तो वो दूसरे को लग जाएगा कि हाँ आपने कहा था। ठीक है, ओम शांति। आज भोग भी अभी किसका है? कांता बहन कौन है भाई? अच्छा आपका है। मुबारक हो सबकी ओर से भी। 20 साल हो गए।